नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत विवाद 24। दोस्तों, इस समय देश में घमासान मचा हुआ है। घमासान किस बात पर मचा हुआ है? वक्फ बिल को लेकर। सरकार वक्फ बिल में संशोधन करने के लिए तैयार है। इसी के विरोध में जंतर मंतर पर मुसलमानों ने सरकार के विरोध में प्रदर्शन करना चालू कर दिया है। लाखों की संख्या में मुसलमान वहां पर एकत्रित हुए और सरकार को चेतावनी दी, अगर इस बिल से उन्होंने छेड़खानी करी तो सरकार इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। उन्होंने ये भी धमकी दी है कि उन्होंने जो पिछला आंदोलन किया था शाहीन बाग में, उसको वो रिपीट कर देंगे। दरअसल विवाद ये है कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि अगर ये बिल लागू हुआ तो उनकी जमीनों पर सरकार कब्जा कर लेगी और मुसलमानों के ये संविधान का अधिकार का हनन होगा। इस कड़ी में कई नेता भी कूद पड़े हैं जो मुसलमानों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और सांसद धर्मेंद्र यादव हूँ। मुसलमानों के संगठनों ने क्या बोला, आइए सुनते हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने क्या बोला, आइए दोनों की बात आप सुनिए और अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या बेहतर हो सकता है देश के लिए। क्या ये बिल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अपनी राय जरूर भेजें। उससे पहले ये वीडियो जरूर देखें। में है कि भारत जा क्या कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है। ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है और सिर्फ हमें नहीं जमा होना है बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को, आप अपना धरना जारी रखिए। आप अपना कोशिश हमारा काम है, फतह देना अल्लाह का काम है। इंशाल्लाह हमें फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। दुश्मन शिकस्त खाएगा इंशाल्लाह। जिन लोगों के हित के लिए बता के सरकार कानून बना रही है, वही लोग उस कानून से संतुष्ट नहीं है। मैं समझता हूं कोई भी कानून देश में बनता है तो हितकारी लोगों को विश्वास और भरोसे में लेने के बाद ही बनता है। वक्फ में बहुत मीटिंगें हुई, बहुत सारे डेलीगेशन मिले, बहुत से रिप्रेजेंटेशंस गए और मैं समझता हूं सभी ने इस बिल का विरोध किया है। जो एग्जिस्टिंग बिल है, पुराना बिल जो जिसपे आज भी चल रहा है, उस बिल से लोग संतुष्ट थे, उस कानून से लोग संतुष्ट थे, उसमें संशोधन की गुंजाइश और जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि सरकार को आप देख रहे हो, रक्षा की जमीनों का क्या किया, रेल की जमीनों का क्या किया और कई मंत्रालयों की जमीनें को किस तरीके से औने पौने दाम पर लोगों को दी गई। इसी तरह से बीजेपी सरकार के लोग वक्फ बिल में अमेंडमेंट करके, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की दखलंदाजी करके, अपनी सत्ता का उपयोग करके वक्फी जमीनों को पर से जो असली उसके हकदार हैं, जो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके हितों के लिए लोगों ने वक्फ में जमीन दान की है, डोनेट की है, वक्फ की है, उस जमीनों पर बीजेपी की निगाह है इस कानून को संशोधित करके उन जमीनों को हथियाने की। क्या सरकार वक्फ बिल में जो संशोधन करना चाहती है वो संशोधन होना चाहिए, या जो मुसलमान मांग कर रहे हैं कि जो पहले जैसा बिल है वैसा ही रहना चाहिए, सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके भेजिएगा। आपकी राय हमारे लिए सर्वोपरि है।